नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अक्सर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त की? 1789, 1776, 1757, 1800। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1776। दोस्तों, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र अपनाया गया, जिससे अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। अगला सवाल है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रांस की स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा, नेपोलियन का उदय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा। दोस्तों, इसी दिन अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा की थी। अगला सवाल है, पंचशील का सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है? अहिंसा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण न करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अहिंसा। दोस्तों, अहिंसा पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1776, 1789, 1815, 1800। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किले पर हमला फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रमुख नेता के रूप में कौन उभरा? लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, चर्चिल, रूसो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय बहुत तेजी के साथ हुआ। अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस, इंग्लैंड, कोर्सिका, स्पेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्सिका। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। अगला सवाल है, वाटरलू कहाँ स्थित है? फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इटली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। सन 1815 का वाटरलू युद्ध बेल्जियम में हुआ था। अगला सवाल है, सरकारी कर्मचारियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली किस प्रथम सभ्यता में थी? मिस्र, चीन, ग्रीस, रोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। दोस्तों, चीन में सिविल सेवा चयन सबसे पहले परीक्षाओं द्वारा होता था। अगला सवाल है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, रूस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस। यह युद्ध 1737 से 1453 ईस्वी तक चला था। अगला सवाल है, इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? टॉलस्टॉय, दांते, शेक्सपियर, होमर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दांते। दांते पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कवि थे। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? स्टालिन, लेनिन, मार्क ट्रॉट्स्की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन। लेनिन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेता थे। अगला सवाल है, फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई? मुसोलिनी, चर्चिल, हिटलर, नेपोलियन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिटलर। दोस्तों, हिटलर को नाजी पार्टी का फ्यूहरर कहा जाता था। अगला सवाल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध, अमेरिकी युद्ध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रीमियन युद्ध। क्रीमियन युद्ध में उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की थी, जहाँ जहाँ से वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम प्रसिद्ध हुआ था। अगला सवाल है, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? ब्लैक डे, प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी, बर्लिन कांड, फ्रांस विद्रोह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी। दोस्तों, इस घटना से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए जातीय संघर्ष में कौन मारे गए थे? जापानी, फ्रांसीसी, यहूदी, ब्रिटिश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहूदी। हिटलर के होलोकॉस्ट में यही यहूदियों का नरसंहार हुआ था। अगला सवाल है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। तो पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली में हुई थी। अगला सवाल है, पर्ल हार्बर पर हमला किस देश ने किया? जर्मनी, रूस, जापान, फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया था। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? 1907, 1962, 1966, 1971।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966। दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था। अगला सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा किसने निर्धारित की? रेडक्लिफ, कैनेडी, माउंटबेटन, करजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है रेडक्लिफ। रेडक्लिफ विभाजन आयोग के प्रमुख थे, इसीलिए भारत पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा को रेडक्लिफ कहा जाता है। अगला सवाल है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1966, 1971, 1977, 1980। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश 1971 में बना था। अगला सवाल है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? अयूब खान, भुट्टो, याहिया खान, मुशर्रफ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी याहिया खान। दोस्तों 1971 युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याहिया खान। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिल्टन, मार्टिन लूथर, कैल्विन, रूसो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। सर 1517 में मार्टिन लूथर ने सुधार आंदोलन शुरू किया था। अगला सवाल है, पुनर्जागरण की नई कला शैली सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? रोम, पेरिस, फ्लोरेंस, बर्लिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस। फ्लोरेंस पुनर्जागरण कला का केंद्र था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? थैचर, चर्चिल, ब्लेयर, डे गॉल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने युद्ध में नेतृत्व किया था, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, प्लेटो किस देश का निवासी था? रोम, ग्रीस, जर्मनी, मिस्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीस। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था जो ग्रीस का रहने वाला था। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश का था? फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ, परंतु उन्होंने जीवन का एक बड़ा भाग इंग्लैंड में बिताया था। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग किस आंदोलन के नेता थे? महिला अधिकार, नस्लीय समानता, श्रमिक या पर्यावरण आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नस्लीय समानता। अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ नागरिक अधिकारों के लिए उनके नेतृत्व में आंदोलन इन्होंने चलाया था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी कौन रहा? नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, सुकरात, टॉलस्टॉय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला लगभग 27 वर्ष तक राजनीतिक कैदी रहे थे। अगला सवाल है, भारत के अलावा 15 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापानी शासन से मुक्त हुआ था। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 5 अगस्त 1944, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1944, 10 अगस्त 1946। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? रोम संधि, वर्साय संधि, पॉट्सडम संधि, लंदन संधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्साय संधि। जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इस संधि ने जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति का बोझ डाला था। अगला सवाल है, गुलामी उन्मूलन हेतु अमेरिकी गृह युद्ध किस राष्ट्रपति को झेलना पड़ा? जॉनसन, लिंकन, वाशिंगटन, जेफरसन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंकन। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा समाप्त कराने के लिए गृह युद्ध झेला था। अगला सवाल है, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? सैनिक अड्डा, राजा के समारोह, फिरौनों की समाधि, पूजा स्थल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरौनों की समाधि। पिरामिड मिस्र के राजाओं जिन्हें फिरौनों कहा जाता था उनकी कब्रें थी। तो दोस्तों आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।